दिखाएं कि किसी त्रिभुज की माध्यिका उसे समान क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुजों में बांटती है। तो किसी त्रिभुज ए बी सी ले लिए। माध्यिका किसको कहता है? जो मध्य बिंदु से मिलाता है शीर्ष को। देखिए ये मध्य बिंदु से मिला दिया तो इसको माध्यिका बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना। अब कहता है किसी त्रिभुज के माध्यिका जो है समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में, इसका नाम डी दे दिए। तब वो ये दोनों के क्षेत्रफल क्या होगा? बराबर होगा। यही ना हमको साबित करना है। तो साबित करने से पहले इसमें रचना करना होगा, या फिर रचना नहीं भी करेंगे तो काम चल ही जाएगा। लिख देंगे सबसे पहले क्या क्या दिया है। दिया है ए बी सी एक क्या है? एक त्रिभुज है जिसमें ए डी माध्यिका है। त्रिभुज की माध्यिका, त्रिभुज की माध्यिका है। कोई दिक्कत नहीं ना। माध्यिका है तो एगो हम रचना क्या कर लेंगे? रचना में एगो हम कर लेंगे, क्या कर ले रचना में? लंब डाल लेते हैं। नहीं, लंब डालेंगे ऊपर से, नापेंगे, लंब डालेंगे तो देखो यहाँ से लंब डालेंगे तो सीधे लटकेगा। लटकेगा ना। ये लंब डाल लिए तो सीधा लटकेगा, क्योंकि माध्यिका जो है टेढ़ा है। तो यहाँ पे ई नाम दे देते हैं। यानी ए लंब डाला बीसी पर। रचना में हम कह सकते हैं ए लंब है बीसी पर। कोई दिक्कत नहीं ना। अब इत्मीनान से देखते चलिए, बहुत ईजी हो जाएगा बाबा। आप बताओ इसमें दो गो त्रिभुज बन रहा है कि नहीं बन रहा है? एगो, अब तो कहेंगे सर 1 2 3 गो बन रहा है, लेकिन मेन रूप से तो दुए गो। हमको साबित करना है तो अच्छा, तो साबित करना है तो लिखे ही नहीं, माध्यिका है, उसके बाद में रचना करते हैं। पहले साबित करना क्या है वो लिख देते हैं। ठंडा में मिटवे नहीं करता है, इंकवे नहीं। पता नहीं बोर्ड पता नहीं खराब हो गया कहाँ। देखो तो हम लोग पहले लिख देंगे तो साबित करना है, तो साबित करना है, क्या साबित करना है बाबू? कि ये दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा। यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी। तो रचना करेंगे। अब रचना में क्या किए हम? ए लंब डाल दिए हैं बी सी पर। ए लंब डाल दिए हैं कहाँ? बी सी पर। कोई दिक्कत नहीं ना। अब बताइए, चलिए हमको साबित करना है ए बी डी। तो हम सबसे पहले ए बी डी में देख लेते हैं। त्रिभुज ए बी, अच्छा रुको डायरेक्ट कर लेते हैं, काहे लगी। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी। अच्छा प्रमाण ले लो भाई, यहीं दे देते हैं। यानी एरिया ऑफ ए बी डी, यानी ए बी डी का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। यानी 1/2 गुना में आधार गुना में ऊंचाई। यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी बराबर 1/2 गुना आधार। इसमें कौन है? ए बी डी में बी डी ना, बी डी। तो यहाँ पे बी डी। और ऊंचाई कौन होगा? जो लंब डाले हैं, ऊंचाई लंबे ना होता है। यानी ए ई। कोई दिक्कत किसी को? अच्छा अब एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हम लिखते हैं चूंकि ए डी जो है त्रिभुज ए बी सी की माध्यिका है। ए डी त्रिभुज ए बी सी की क्या है? माध्यिका है। जब माध्यिका किसको कहते हैं? जो बीच में होता है। इसका मतलब कि बी डी बराबर डी सी है कि नहीं है? क्योंकि बीच में है तो जितना गो बी डी जितना गो डी सी। यानी हम कह सकते हैं यहाँ पे, इसीलिए बी डी बराबर डी सी। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? अब हम इसको फिर लिखते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी
बराबर 1/2 गुना BD बराबर DC ले आए हैं, तो हम BD के बदले DC लिख देते हैं और गुना AE रहने देते हैं। अब देखिए हम लोग जानते हैं फॉर्मूला कि त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है 1/2 गुना आधार और गुना में ऊंचाई, यही ना होता है क्षेत्रफल। देखिए तो 1/2 तो है, ये है आधार DC कौन त्रिभुज के, देखो तो ADC के ना है, ADC का है त्रिभुज आधार। और ऊंचाई किसका है, देखो तो ऊंचाई भी तो AE जो है इसी का, इसका भी तो ऊंचाई है ना, क्योंकि अगर त्रिभुज ऐसे बनेगा तो एक ऊंचाई नापेंगे तो ऐसी ना रहेगा एक ऊंचाइया, तो एक ऊंचाई यही होगा कि ना होगा, तो इसी त्रिभुज का ऊंचाई है कि ना है। तो ये जो लिखल है फॉर्मूला 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, ये कौन त्रिभुज के लिए है, ADC के लिए है। तो हम इसको लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC, क्योंकि आधार DC है और ऊंचाई भी इसी का है कि ना है। और यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC। प्रूव्ड हो गया कि ना हो गया, बराबर दोनों हो गया कि ना हो गया, कोई दिक्कत। अरे ADC, अच्छा ADC बोलिए चाहे ACD बोलिए, बात तो बराबर है नहीं। ADC बोलिए चाहे ACD बोलिए, बात तो बराबर ही है ना। चलिए 14 नंबर थोड़ा सा लंबा देखो, 14 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है और थोड़ा डिफिकल्ट भी है, जी सर। ठीक है, समझो इसको बढ़िया से, समझना उसके बाद उतारने का फुल मौका देंगे। दिए गए चित्र ABCD में कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है, हैं? इसलिए किया ना क्योंकि अब इधर लिखना पड़ेगा, तो इधर लिखते तो चमक जाता है शायद, जी सर। नहीं। दिए गए चित्र में ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, जब तक लाइन छोड़ा दोगे, समांतर चतुर्भुज देखो ABCD, ये जो है कैसा चतुर्भुज है बाबू, समांतर चतुर्भुज है। तो हम पहले लिख देते हैं, दिया है, जैसे जैसे पढ़ते चलेंगे ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें BC को बिंदु Q तक बढ़ाया गया है, जिसमें BC को बिंदु Q तक इस प्रकार बढ़ाया गया, इस प्रकार बढ़ाया गया है कि AQ बराबर AD बराबर CQ है ना बुआ, AD बराबर CQ, यानी देखो ना बोला है, और BC को एक बिंदु Q तक इस प्रकार बढ़ाया गया है कि AD बराबर CQ, यानी जितना गो AD है उतना ही गो इसको बढ़ाया गया है यहाँ से, है ना बउआ, ये जितना गो AD है जितना गो ही बढ़ाया गया, कोई दिक्कत नहीं ना। AD बराबर CQ, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। तो साबित करना है, तो साबित करना है यानी दिखाना है एरिया ऑफ ट्रायंगल BPC, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल BPC बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल DPQ। देख लेते जरा, BPC कहना है BPC यानी त्रिभुज BPC ई त्रिभुज के बराबर है, कौन त्रिभुज, DPQ यानी ये दोनों त्रिभुज बराबर है, एगो ई वाला एगो ई वाला, दोनों बराबर। इसमें थोड़ा सा लंबा क्या होगा कि सभ्य को बराबर करना होगा, एक कर बराबरी, एक कर बराबरी, एक कर बराबरी, तब एक कर बराबरी होगा कि ना होगा। डायरेक्ट हम ऐसा नहीं कर सकते इसको, लेकिन हाँ ई करेंगे, इसका बराबर ई हो सकता है, ये दोनों काहे होगा जो समझिए, कैसे होगा जो समझिए, बताओ। अच्छा एक चीज समझो,
कि जितना गो एडी जितना गो तो बीसी रहेगा। क्यों? क्योंकि समांतर चतुर्भुज है ABCD, तो जितना गो ई है जितना गो ई, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुज आपस में बराबर होते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना। अब और देखो, और एगो और की किया कि C को Q तक बढ़ाया, जितना गो AD जितना गो ई हो, यानी जितना गो ई है जितना गो ई भी है कि नहीं है? जितना गो AD जितना गो BC और जितना गो AD जितना गो CQ, तो बताओ ये मध्य बिंदु होगा कि नहीं होगा? क्योंकि इहो 5 मान लें तो इहो 5 और इहो 5 है कि नहीं है? तो ये मध्य बिंदु होगा कि नहीं होगा? अब देखो, अब ये त्रिभुज में देखेंगे BPQ में ये बड़का त्रिभुज को बन रहा है, तो बताओ ये माध्यिका है कि नहीं है? क्योंकि मध्य बिंदु से शीर्ष से डाला गया मध्य बिंदु पर मिलाने वाली रेखा को माध्यिका कहते हैं। यानी त्रिभुज के शीर्ष से मिलाने मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा को हम माध्यिका कहते हैं। तो माध्यिका है कि नहीं है? माध्यिका है ना बउआ? तो हम कह सकते हैं यहाँ पे प्रमाण दे देंगे, या फिर वो पहले प्रमाण ने साबित करने से पहले वो रचना कर लेते हैं। रचना AC को मिला दीजिए, विकर्ण AC को मिला देंगे, क्योंकि फिगर में आपको किताब में मिलावल है। विकर्ण AC को मिला दिए, ठीक है, AC को मिला दिए। रचना में क्या किए बाबू? रचना में विकर्ण AC को मिलाया, बस इतने ही रचना किया है। बाकी अब प्रमाण दे देंगे, एकदम इत्मीनान से समझते चलना है, ठीक है? प्रमाण, अच्छा प्रमाण में अब समझो, यहाँ से प्रमाण नहीं देंगे क्योंकि रचना जब कर लिए तो वो देखो एक चीज दिख गया हमको। क्या दिखा? कि आधार है, आई समांतर रेखा है वो AB या PC, क्योंकि ये पूरा दोनों समांतर है। समांतर चतुर्भुज में समांतर चतुर्भुज यदि समांतर है ना है, तो एक समांतर ही भी है, हम आई आधार भी है। तो हम पढ़े हैं कि एक ही आधार पर और एक ही समांतर रेखा के बीच बने दो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में बराबर होता है। पढ़े हैं ना? नहीं तो हम लिख देंगे यहाँ पे कि हम जानते हैं कि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के बीच और एक ही समांतर रेखा के बीच बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है। बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है। पढ़े हैं ना? अच्छा तो बताइए, देखिए ई आधार आई समांतर रेखा है, एकरा में दूगो त्रिभुज बन रहा है, एगो APC एगो BPC बन रहा है ना। तो देखिए ना, एगो ई वाला त्रिभुज बा जे झाप दिलियो जे वाला, आ एगो ई वाला त्रिभुज बा, दोनों बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो दोनों के बराबर होगा क्षेत्रफल। यानी हम यहाँ पे बोल सकते हैं एरिया ऑफ ACP, एरिया ऑफ ट्रायंगल ACP बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल BPC। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं किसी को, नहीं ना बउआ? चलो अब हम क्या कहेंगे, अब जरा देखते हैं कोची देखेंगे। AD कहाँ है? AD बराबर CQ है कि नहीं है? AD बराबर दिया हुआ है, AD बराबर CQ, और है बउआ एगो और है AD बराबर BC। जी सर, AD अभी बताएं, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुज आपस में, तो जितना AD जितना BC, तो यहाँ पे बोल सकते हैं AD बराबर BC भी है। AD बराबर कौन है? आप बताओ, जब BC है जितना गोई तो बताइए, तो माध्यिका भी बतेबे की। तो PC किसका माध्यिका हो गया? BPQ का, नहीं? यानी हम बोल सकते हैं PC त्रिभुज BPQ, त्रिभुज BPQ, चाहे PQB भी बोल सकते थे, PQB भी बोल सकते हैं, BQP भी बोल सकते हैं। PC त्रिभुज BPQ की माध्यिका है, माध्यिका
माध्यिका है। तो बताओ, अभी हम इसके पहले 13 नंबर क्वेश्चन में साबित किए थे कि किसी त्रिभुज में माध्यिका जो होता है दो बराबर बराबर त्रिभुज में बांट देता है। तो बताओ, ये त्रिभुज बराबर ये त्रिभुज होगा कि ना होगा? ये दोनों त्रिभुज बराबर हो जाएगा। इसको मिटा दीजिए, देखिए यहाँ तक मिटा देते हैं फिलहाल। तो ये दोनों त्रिभुज बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो हम बोल सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या बोलेंगे बुआ? एरिया ऑफ ट्रायंगल बीपीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल बीपीसी बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन? क्यूसीपी बोल सकते हैं, चाहे क्यूपीसी नहीं, क्यूपीसी दोनों का क्षेत्रफल क्या हो गया? बराबर, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो ये, अच्छा इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे समझ में बउआ, यहाँ पे नहीं हो मानेंगे ना तो देखो समझे जी पर से काम चल जाएगा मेरा, और आगे बहुत लंबा जाएगा। देखो ये एरिया ऑफ बीपीसी आई एरिया ऑफ एसीपी, एसीपी देखो कने है एसीपी, एसीपी ये वाला त्रिभुज है एसीपी, ये त्रिभुज के बारे में बात हुआ। बराबर में बीपीसी यानी ये त्रिभुज बराबर हो गया, आयकर बराबर ही हो गया। तो बताओ, तो एपीसी बराबर ही नहीं हो जाएगा? क्योंकि ई अगर 5 तो ये भी 5, तो ये भी 5 हो गया, यानी दोनों बराबर हो जाएगा, अन्य हो जाएगा। अब देखो ना बाबा, बीपीसी और बीपीसी एसीपी के बराबर है बीसीपी, आयकर बराबर ही, यानी एक पास 5 रुपया तो एक पास 5 रुपया, ये वाला यहाँ है तो ये 5 रुपया तो एक पास 5 रुपया, यानी हम यहाँ इसलिए 1 और 2 माने, ताकि हम बोल देंगे समीकरण 1 और 2 से खाली देख के हम देख रहे हैं कि वो एसीपी यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल एसीपी बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यूपीसी, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्यों? क्योंकि वो ई त्रिभुज के बराबर ई त्रिभुज, आई त्रिभुज के बराबर हो गया ई त्रिभुज, तो ये दोनों तो बराबर हो ही गया, नहीं हो गया? अब जैसे ही ये दोनों बराबर हो गया त्रिभुज, तो वो बराबर जब कब होता है तो ये वाला माध्यिका हो जाएगा। जी सर, माध्यिका बराबर हो गया जब 2 त्रिभुज है वो दोनों बराबर, तो ये माध्यिका नहीं होता है। जी सर, हाँ। तो देखिए, तो अब एकरा में देखो ये मिटाते हैं, अभी त्रिभुज में देखो ए सी क्यू में, इतना बड़का त्रिभुज में, तो ये वाला माध्यिका हो गया कि नहीं हो गया? सर, हाँ, माध्यिका। समझ में आ रहा होगा बात? नहीं समझ में आ रहा है? जब ई वाला माध्यिका हो गया बउआ, यानी मध्य बिंदु हो गया। जी सर। तो बताओ, अब ई त्रिभुजवा के लिए भी तो मध्य बिंदु हो गया ना, जी सर, दोनों। ए डी क्यू के लिए। देखिए काहे कि दोनों का आधार तो सेम है, जी सर। एकरो लगी यही आधार था, तो ये एकरा में मध्य बिंदु है, तो एकरो में आएंगे तो मध्य बिंदु नहीं रहेगा, और एकरा पर से डाला गया जो ये डाला गया है तो माध्यिका ही कहलाएगा, माध्यिका कहलाएगा कि ये भी कि नहीं, क्योंकि मध्य बिंदु है, और शीर्ष से मिलाने वाली मध्य बिंदु को कहते हैं माध्यिका। तो बताओ ये पीडी भी माध्यिका हो गया कि नहीं हो गया? बात समझ में आई लो? अब हैं, अब हम यहाँ पे एरिया ऑफ एसीपी बराबरी कर दिए, तब हम कह सकते हैं एपी बराबर पी क्यू, क्योंकि दोनों का क्षेत्रफल बराबर हो गया, तो जितना गोई हो रहेगा, है ना बउआ? अब नहीं कह सकते हम, यानी एपी बराबर में पी क्यू बराबर जब हो गया तो ये मध्य बिंदु हो गया, अब मध्य बिंदु हो गया तो यहाँ से डाला गया मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा को माध्यिका कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि पीडी जो डीपी जो है त्रिभुज ए पी क्यू की माध्यिका है, नहीं बोल सकते हैं? अब यहाँ पे हम बोल सकते हैं डीपी त्रिभुज एडी क्यू ना, त्रिभुज एडी क्यू की माध्यिका है। अब ये पढ़े हैं फिर कि जब माध्यिका हो जाता है तो 2 क्षेत्रफल में बांट देता है, जब ये माध्यिका हो गया तो ये त्रिभुज बराबर ही त्रिभुज हो जाएगा। ये दोनों त्रिभुज बराबर हो गया कि नहीं हो गया? हाँ, क्योंकि माध्यिका है तो ये दोनों त्रिभुज बराबर, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन बउआ? एडीपी, चाहे हम बोल सकते हैं डीएपी, चाहे एडीपी, कुछ बोल सकते हैं,
DAP बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल DQP। डी क्यू पी जी। नहीं बोल सकते हैं DQP, कुछ बोल सकते हैं। जी सर। PDQ भी बोल सकते हैं, क्योंकि दोनों का क्षेत्रफल क्या हो गया? बराबर। लेकिन हमको साबित करना है बउआ ई त्रिभुज बा, ई त्रिभुज बराबर ई त्रिभुज जी सर। साबित करना है ना। तो बताइए, लगता है साबित हो गया। ई त्रिभुज के बराबर ई त्रिभुज ले आए हैं। जी सर। आई त्रिभुज के बराबर, अच्छा ई त्रिभुज के बराबर ई त्रिभुज था। हाँ। आई त्रिभुज के बराबर अभी त्रिभुज नहीं आया है। नहीं ना, ई त्रिभुज बराबर ई त्रिभुज नहीं ना आया है, ई दोनों बराबर आया है। सर हाँ। आ इसके बराबर में कौन आया था? अच्छा रुको, अभी दोनों पहले बराबर कर लेते हैं, ई दोनों को, जी सर। तो सभी बराबर हो जाएगा। जी सर। अपने समझ में आ जाएगा। देखो अब पहले ही दोनों को बराबर करेंगे, तो ये दोनों को सर्वांगसम कर दीजिएगा ना। जी सर। सर्वांगसम जब उलट देंगे तो मिल जाना चाहिए। सर्वांगसम करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, देख लेते हैं। ये दोनों का बाकी रह गया ना। देखो पहला में कुछ लिखे हैं ACP यानी ई त्रिभुज बराबर में BPC यानी ई त्रिभुज, ये दोनों बराबर कर दिए हम। और इसके बराबर में ई कर दिए थे। आई देखिए ना, आई दूसरा नंबर में BPC बराबर QPC, क्यू पी सी। BPC बराबर QPC यानी ये दोनों तीनों बराबर हो गया। सर तीन को बराबर। अब देखो, अब एकरा में कुछ किए ACP एसी। कहने गलो ACP यानी ई त्रिभुज के बराबर में हम ले आए हैं QPC, क्यू। QPC तो हो ही गया, दोनों बराबर हो गया ना। अब ले आए हैं ई DAP बराबर ई वाला, अभी दोनों बराबर नहीं लाए हैं, नहीं लाए हैं बउआ। चलो तो ये दोनों को हम सर्वांगसम कर देंगे तो बराबर हो जाएगा। बराबर नहीं हो जाएगा सर्वांगसम कर देंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज DAP और QCP में, ये दोनों में देख लेंगे, ये दोनों में बराबर करना होगा तभी ना बराबर होगा। अब यानी हम कह सकते हैं, अब कौची बोलेंगे बउआ कि त्रिभुज, अभी कुछ लिख लो DPQ ना, चलो त्रिभुज ADP ना, ADP आई दोनों को देखना अभी। जी सर हाँ। और यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ADP और त्रिभुज ADP तक QCP में देखेंगे। जी सर। नहीं, ये दोनों में देख लेंगे। अब बताओ, ये दोनों में देखेंगे तो क्या देखेंगे, यहाँ पे नोट करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। जी सर। क्या देखेंगे ये दोनों में, देख लो बउआ, यह दोनों में ना देखना है हमको। सर हाँ। बताओ एकर बराबर ई था, जी सर हाँ। था कि नहीं था? अच्छा हम बोल सकते हैं, देखो तो DAP ई वाला कोण, DAP कोण। जी सर हाँ। और बताओ इसमें हम बोल सकते हैं D, अच्छा ई त्रिभुज में ना DAP, तो इसमें बोल सकते हैं हम PQC ई वाला कोण एकांतर कोण है, नहीं है, क्योंकि ई वाला और ई वाला समांतर हो गया। आई काटेंगे तो ई काट रहा है रेखा, तो एकांतर कोण है कि नहीं है? जी सर एकांतर। नहीं है, समझ में आ रहा होगा। यानी DAP बराबर PQC नहीं, यानी DAP बराबर एंगल DAP बराबर एंगल PQC, यहाँ लिख देंगे एकांतर कोण से, एकांतर कोण से, क्योंकि वो देखो एकर समांतर ई था ना, था कि नहीं था? कहेंगे सर समांतर रेखा हाले करने से तू समांतर कर दलो, ये भी तो कह सकते हैं ना। तो वो एकर समांतर ई था, क्योंकि समांतर चतुर्भुज था, तो एकर समांतर ही था। अब बताइए, तो एकरा और बढ़ाएंगे तो समांतरे ना बढ़ेगा, तो इसको तो हम बढ़ाए हैं, तो एकर समांतर ही रहेगा कि नहीं रहेगा? आ समांतर रेखा को वो तिर्यक रेखा काटता है तो एकांतर कोण बराबर होता है, यानी ई कोण में बराबर ई कोण में एकांतर कोण। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया होगा। अब देखो EDP बराबर PC, DP बराबर PQ, DP बराबर PC नहीं ले लिया हाल, कहीं नहीं लाए हैं। AD बराबर CQ दे ले, अच्छा कोई बात नहीं। ये दोनों त्रिभुज में ना देख रहे हैं, आई तो ये दोनों त्रिभुज में देख रहे हैं, तो देखो AP बराबर PQ तो लेवे किए हैं, लगता है AP बराबर PQ आई।
ए पी बराबर पी क्यू लेवे के हैं, जी सर। चाहे ए डी बराबर सी क्यू दे ले है। जी सर। देखो ए डी बराबर बराबर में सी क्यू आणि ई भुजा बराबर ई भुजा, भुजा ई कोण आई कोण आई भुजा ई भुजा, आणि हम यहाँ बोल सकते हैं ए डी बराबर से बराबर में सी क्यू, चाहे हम इसमें ई भुजा बराबर ई भुजा कर देते। जी सर। तो अब देखो ई भुजा ई कोण हो गया ई भुजा हो गया, इसमें ई कोण हो गया ई भुजा, तब ई कोण बराबर कर देंगे। जी सर। हाँ। ई कोण आई त्रिभुज में ई कोण, तब भुजा सॉरी कोण भुजा कोण, एकरो में कोण भुजा कोण से सर्वांगसम हो जाएगा। तो ई कोण देखो तो ई हो बउआ, ई दोनों तो समांतर रेखा है जी सर। क्योंकि समांतर चतुर्भुज है। आई तिर्यक रेखा काट दिया तो एकांतर कोण बराबर नहीं हो जाएगा, ई कोण में बराबर ई कोण में जी सर। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और हम बोल सकते हैं ए डी पी बराबर एंगल ए डी पी बराबर एंगल क्यू सी पी, क्यू सी पी, ये भी एकांतर कोण से हो गया, कौन से? जी सर। एकांतर कोण से। वो इधर समांतर ही रेखा था क्योंकि समांतर चतुर्भुज में समांतर ही रेखा न रहता है। अब इसको रेखा काट देंगे तो एकांतर कोण तो बराबर ही होगा ना, तब त्रिभुज तो सर्वांगसम हो गया। और हम बोल सकते हैं त्रिभुज ए डी पी ए डी सॉरी ए डी पी सर्वांगसम हो गया त्रिभुज क्यू सी पी का। हम जानते हैं कि दो सर्वांगसम त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है क्योंकि एक दूसरे को ढक लेगा, तो दोनों का क्षेत्रफल बराबर नहीं रहेगा, जितना वो जितना वो। तो हम यहाँ पे लिख देंगे हम जानते हैं कि दो सर्वांगसम त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है बाबू, बराबर होता है। यानी हम कह सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी पी बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यू सी पी, दोनों बराबर हो गया क्षेत्रफल। जब दोनों सर्वांगसम है तो दोनों बराबर। अब देखो एक बराबरी भी आ गया। अब जे क्षेत्रफल लाए हैं, एगो लाए हैं यहाँ, एगो लाए हैं यहाँ, एगो लाए हैं यहाँ 3 नंबर, यहाँ लाए हैं एगो 4 नंबर बराबर, एगो यहाँ लाए हैं 5 नंबर बराबर, बस 5 बराबर लाए हैं। अब सबको मिला के देखेंगे तो सभी बराबर ही रहेगा। जी सर। देखिए बउआ 3 नंबर में देख लेते हैं ए सी पी कने हैं। अब तुम ध्यान से देखना, इसको मिटाते पूरा पहले, उसके बाद साफ सुथरा करो तब समझ में आएगा। जब इतना चीज आ गया तब समझ में आ जाएगा बाबू। फिगर क्लीन हो गया। अब देख लो 3 नंबर में ये दोनों तो क्लियर हो गया था। जी सर। ए सी पी कने हो ए सी पी यानी त्रिभुज। जी सर। ए सी पी बराबर क्यू पी सी यानी एकर बराबर में ई आ गया। ई त्रिभुज देखते चलो ना, ई त्रिभुज के बराबर ई त्रिभुज यानी 5, तो ई त्रिभुज बाबी 5, कोई दिक्कत नहीं ना। अब हुआ चौथा नंबर में हम डी ए पी कने हो डी ए पी एकर बराबर में ई वाला ले आए हैं, जी सर। ई वाला ले लेते तो डी क्यू पी लाए ना, एकर बराबर ई। अब 5वां नंबर में एकर बराबर ई ले आए हैं, एकर बराबर ई ना ले ली लास्ट में ही। ए डी पी यानी ए डी पी बराबर क्यू सी पी एकर बराबर ई ले आए हैं, एकर बराबर ई आ गया, एकर बराबर ई आ गया, एकर बराबर ई आ गया। एकर बराबर में ये दोनों पहले ले आए थे, ये दोनों पहले ले थे कि एक ही आधार पर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। तो बताओ मान ली कौन कौन ले लो, एकर बराबर ई 5 तो ये भी 5, ई एकर बराबर ई दोनों ले आए हैं तो ई 5 तो ये भी 5, एकर बराबर ई ले आए थे ई भी 5, एकर बराबर ई ले आए थे, तो सभे बराबर है कि नहीं है। यानी ई वाला त्रिभुज और ई वाला त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर है कि नहीं है, नहीं है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं समीकरण 1 2 3 4 और 5 से सभे से दोनों क्षेत्र बराबर हो गया, नहीं हो गया। यानी बी पी सी यही ना था साबित करना, बी पी सी
और एरिया हो गया बराबर डी पी क्यू नहीं हो गया। यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल बी पी सी बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल डी पी क्यू प्रूव्ड हो गया। लंबा लें थोड़ा सा नहीं, सभ्य के बराबर करके लाना पड़ा। आया बात समझ में? कोई दिक्कत नहीं ना बुआ? नोट कर।